गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी मैं सो के उठी और जस्ट चाय पी है मैंने और पापा जी को नाश्ता दिया है, वो गए हैं। अभी बज रहे 7:30। मैं उठ तो 6:30 बजे गई थी, लेकिन हाँ 6:30 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर हबड़ तबड़ रहता है ना, सुबह सुबह पापा जी को जल्दी जाना होता है, तो फिर तभी उनके जाने के बाद ही व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हैप्पी सांझ का अर्घ जिसको बोलते हैं, शाम का अर्घ आज है। तो मम्मी जी गई हैं नहाने, मम्मी जी नहा लेती हैं, फिर मम्मी जी तब तक प्रसाद बनाएंगी और मैं तब तक इधर जो बाकी घर का काम है वो कर लेती हूँ। फिर मैं भी नहा के उनके साथ हेल्प करवा दूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले इधर का काम कर लेते हैं और व्लॉग स्टार्ट कर देते तो बन जाता है, वरना रह जाता है। और अभी प्रसाद वगैरह बना के फिर हम लोग जाएंगे, 3 बजे घाट पे चले जाएंगे। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में, तो बने रहिए लास्ट तक। एंड अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो की लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय छठी मैया। सो गाइस, यहाँ पे मैं किचन में आ गई सबसे पहले। और ये ना हमारे यहाँ सब्जी आई थी कहीं से, तो वो रात की थी, तो उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। और बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाया, मतलब ये तो सिर्फ अलग से सब्जी थी, पापा जी तो नहीं खाते ये सब्जी, तो फिर इसीलिए मैंने ये गर्म करके रख दिया। फिर बाद में मैंने पापा जी के लिए गर्म दाल आलू परवल की सब्जी बना दी। बहुत जल्दी थी काम की, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है उधर की, तुम अपना उधर का देखो और मैं इधर का देखती हूँ, फिर बाद में तुम भी आ जाना यहाँ पे बनाने के लिए। गाइस, टाइम हो गया है 10 बज गए। मैं यहाँ लगा देती हूँ, फिर बात करती हूँ, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो टाइम हो गया है, पीछे के सामान को इग्नोर कीजिएगा। 10 बज गए हैं, 10:15, और मेरा घर के सारे काम हो गए। मैं वो जस्ट अभी नहा के आई हूँ, तो फेस ना ड्राई हो जाता है, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा लगा लूँ मॉइस्चराइज़र। और अब चलते हैं जल्दी से, मम्मी जी की हेल्प करते हैं प्रसाद बनाने में। तो मैंने ना अभी सूट ही पहन लिया, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी पूजा तो मम्मी काश तो मम्मी जी का, पर जो भी है अभी मैंने थोड़ा सा यही पहन लिया। फिर जब बन जाएगा तब फिर रेडी होंगी अच्छे से, साड़ी वाड़ी पहन के। अभी तो यही सब पहन लिया, थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया। तो यहाँ पे मम्मी जी ने जो ये खजूरी होता है ना, ये तो बना लिया था। उसके बाद बारी थी ठकुआ वगैरह की, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम था, तो तब तक मैंने बोला बैठ के कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ना भुसबा होता है एक, जो कि चावल को भून के फिर उसको पीस के उसका लड्डू बनाया जाता है, उसमें गुड़ की चाशनी को मिला के। तो उसके लिए मैंने निकाला नया मिक्सर, क्योंकि जो रेगुलर मिक्सर होता है उसमें तो हम वो लहसुन प्याज वगैरह कर देते हैं ना, पीस लेते हैं, इसीलिए। तो मैंने निकाला दूसरा मिक्सर और फिर उसमें पीसा, क्योंकि ना कोई मतलब नहीं वहाँ बैठ के, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। फिर मैंने इसे यहाँ पे पीसा, और उधर मेरे हस्बैंड जी सो रहे थे, तो फिर मैंने इसलिए रूम को बंद कर दिया, नहीं तो आवाज़ जाती है ना, इसीलिए। तो फिर उसके बाद फिर ये पिस गया था, फिर मम्मी जी ने बनाया भुसवा। तब तक मैंने बोला वो थोड़ा ही था तो एक ही जन बना लेते, फिर मम्मी जी ने बोला तब तक तुम ना सब कुछ धो के रख दो। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ होते हैं ना, वो सब कुछ धो के मैंने यहाँ पे रखा। अभी हो रही थी घाट जाने के लिए सारी चीज़ें रेडी, तैयारी हो रही थी। और ना छठ पूजा में सबसे ज़्यादा ध्यान जूठा साफ़ सफाई इन सब सारी चीज़ों का रखा जाता है। तो पहले मैंने धोया, फिर उसके बाद ना ये एक चादर बिछाई यहाँ पे, और इस पर मैं और ध्रुव रखते गए। मैं ध्रुव से भी कुछ कुछ काम करवाती हूँ, जिससे कि उसे भी मतलब पूजा का पता रहे कि हाँ मुझे ये करना बड़े होके। इसीलिए उसने ही सारे फ्रूट्स रखे थे, और फिर बाद में लास्ट में पाइनएप्पल रखा था। और फिर वो जो रूट्स वाले वेजिटेबल्स थे उसमें कहा मैं वो नहीं रखूँगा, उसमें थोड़ी मट्टी मट्टी सी थी ना, इसीलिए फिर मैंने वो रख दिए और ध्रुव ने ये रख दिया। और फिर हम लोगों ने बहुत मतलब सुबह से लगे हुए थे हम, फिर जाके 2 बजे सब कुछ रेडी हुआ था। और फिर हम लोगों को निकलते निकलते 3 सवा 3 बज गए थे। वो शाम का अर्घ होगा, वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। फिर मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी जी बना रही थी भुसबा। और फिर मैं थोड़ी देर बैठी, तब तक मैंने जो ठेकुआ होता है ना उसका आटा लगाया, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। बहुत सारा आटा था, क्योंकि ना घाट पे ना बहुत लोगों की श्रद्धा है, बहुत लोग आते हैं मम्मी जी के पैर छूने। मम्मी जी के नहीं, मतलब जो भी वहाँ पे पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत मान्यता है छठ पूजा की, इसीलिए। तो फिर हमने ना जो हमारा अर्घ होता है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया, कि प्रसाद किसी को भी कम ना पड़े, प्रसाद सबको पूरा पड़ना चाहिए। फिर ये सब होने के बाद आती है अपना जो ये होता है
पूरा जो अपना डाला होता है, अर्घ होता है, उसको सजाने की। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सजा लिया था और बहुत ही सुंदर से ये इस बार हमने ये 2 कलश भी रखे हैं नए। तो ये कलश रखा, उधर सब कुछ बांध दिया था और हमारी भाभी वगैरह भी साथ में जाने वाली थी, तो मम्मी जी उन्हीं से बात कर रही थी कि हो गया कि नहीं। और यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ें रेडी कर रही थी। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं तैयार हुई थी, क्योंकि ना पहले से तैयार होके तो मेरे से तो कुछ काम नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले सारी चीज़ें कर लेते। यहाँ पर चावल को पीस के उसमें हल्दी मिला के और फिर सारी चीज़ों पर हल्दी सिंदूर लगाया, वो मतलब वो पिठार और सिंदूर लगाया जा रहा है, जिससे कि इन चीज़ों को बहुत शुद्ध मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पिठार होता है ना, जो चावल को पीस के बनाते हैं, उसको बहुत शुभ माना जाता है, तो वो हर शुभ काम में लगाया जाता है। यहाँ पे हम दियों की गिनती कर रहे थे, एक अर्घ पे एक दिया, तो उसी हिसाब से ले जाएंगे, ज़्यादा चीज़ें ले जाने से कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिए।